अपनी जमीन नहीं छोड़ते रहो, फिर कहाँ जाओगे छोड़ के? हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे क्या पाकिस्तान में बसने? तू क्या कर रही है? तू तो शर्म कर ले थोड़ी, तू तो एक दोनों के पक्ष में रह, तू भी तो एक पक्ष में जा रही है। ये ममता बानो, ये एक आतंकवादी सोच वाली औरत है। तुम्हें खाली वोट उन लोगों ने नहीं दी, छोटा पजामा और बड़े भाई कुर्ता उन्होंने दी, सारी वोट उनकी नहीं है। तुम भड़का तुम रहे हो, आग तुम लगा रहे हो, मिट्टी तेल पेट्रोल तुम छिड़क रहे हो और फिर कहते हो हम नहीं जी। वो साले 2.5 फुट के बंगाली, उनकी औकात है, साले की औकात है, टोपा पहन के आ रहे हैं भाईचारा की तेल लेने। ममता बनर्जी क्या बोल रही है? मौलवियों को अकल, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, ये क्या बात हुआ? आज हिंदू घट जाएगा, संविधान फट जाएगा। संविधान आप मानते, कोई मुल्ला से बुलाइए, नेता से या मंत्री से, कि पहले संविधान है कि कुरान है, पूछिए। आपको क्या लगता है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है? उनकी स्थिति बहुत गंदी है, लेकिन वो अपनी जगह को फिर भी नहीं छोड़ रहे। क्यों? वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम है ना अपनी जमीन पर, हाँ, हम भागेंगे नहीं यहाँ से। बार बार भागते रहो बस इनके डर से। तो आप क्या देख रहे हो? कल कोई आपके घर के पास नहीं है, कल कोई मेरे घर के पास नहीं है, किसके घर के पास नहीं है। आज सर बंगाल का नंबर है तो कल का यहाँ पर है, परसों का वहाँ पर है। इस बात से आप निश्चित रहो। यहाँ का देख लो, सीलमपुर का हुआ हंगामा, वहाँ से प्लान कर रहे हैं। भाई कब तक छोड़ोगे अपनी जमीनें तुम? हाँ, कब तक? ये तो मुसलमान कुछ भी करते रहेंगे, तुम लोग अपना घर छोड़ते रहो, अपनी जमीन नहीं छोड़ते रहो, फिर कहाँ जाओगे छोड़ के? हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे क्या पाकिस्तान में बसने? कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं सरकार बना दो उधर बंगाल में, सब ठीक हो जाएगा। तो बनते कहाँ हैं? ये पागल है, नहीं लात खाते हैं, फिर भी उस चुड़ैल को वोट देते हैं। इनकी आदत है लात खाने की, और ये लात ही खाएंगे, अपने कर्मों से लात खाते हैं सर। ये सबसे पहले जो बंगाल में हिंदू रह रहा है वो एक तो दोगला बन चुका है। उनको 500 रुपये चाहिए हर वोट पे, उनको दारू फ्री चाहिए और 500 रुपये चाहिए इलेक्शन में। बीजेपी को वोट नहीं देना। उनको ममता दीदी याद आती है। कब आती है? वो चुड़ैल इलेक्शन में 500 लात गुस्से भी उनको फ्री मिलेंगे, डंडे भी उनको फ्री मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 500 रुपये लेके अपनी वोट डाली है। और ये ममता बानो, ये एक आतंकवादी सोच वाली औरत है। इसने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट देगा, दुनिया चाहे माफ़ कर दे, मैं तो नहीं करूंगी। तो हिंदुओं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, इस लात मार के यहाँ से भगाना पड़ेगा। पर हिंदू फिर भी नाम यूज किया है, जिहादन, एकदम सही नाम यूज किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तालियां, आपने बहुत अच्छा नाम है यूज करा उसके लिए। सही, अल्लाह की बंदी है वो, देखो अल्लाह की बंदी बन चुकी है वो हमारे हिंदुओं की नहीं है। पहली बात तो नाम उसके साइड लेंगे। ममता बानो खान है, मरेगा, काफिर का सत्यानाश होगा, जो उसका बंदा है वो बचेगा सर। ऐसे तो बयान है उसके, किसके बाप से मैं उसका सपोर्ट कर दूं। और कहते हैं कि बीजेपी बटी हुई है, बीजेपी सनातन के लिए कर रही है। तू क्या कर रही है? तू तो शर्म कर ले थोड़ी, तू तो एक दोनों के पक्ष में रह, तू भी तो एक पक्ष में जा रही है और दूसरों को बोल रही है। तो नहीं बताओ, बेटी जमाई अपने यार दूसरों को करेगी वो उधर से बना के। और ये ममता कहती है कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं जो आतंक कर रहे हैं। हम मांग करते हैं, अगर बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे ही आतंक कर रहे हैं तो शूट एंड ऑर्डर का ऑर्डर दीजिए, उनको गोली मारिए, वहीं पता लग जाएगा कौन से। अभी भाई साहब ने भी ममता बनर्जी को कहा, मेरी बहन ने भी सारा बोल दिया, सब ने बोल दिया। ये कोई बताएगा कि सबसे पहला बांग्लादेशियों को भगाने के लिए आवाज़ किसने उठाई थी बंगाल में? पता है किसी को? ममता बनर्जी की राजनीति बांग्लादेशियों को हटाने से लेकर शुरू हुई थी। आपको अपनी गलती नहीं नजर आती है कि एक नेता 25 साल आपके लिए लड़ रही होती है, उसके बाद वो छोड़ के उन्हीं के साथ मिल जाती है जिनकी वो दुश्मनी कर रही होती है। आपको शर्म नहीं आती उसको कुछ बोलने से पहले? आपको अपनी गलती नहीं नजर आती है? हैं? आप 20 साल पहले, 50 साल पहले बात कर लेते तो मैं मान भी लेता। आपको 90 भूल गया। आपको नेताओं को दोष देना बड़ा आसान होता है, आपको अपनी गलती नहीं नजर आती है कभी। आप एक बार सर्च करिए कि सबसे पहले एनआरसी और सीए और बांग्लादेशियों के खिलाफ कौन नेता लड़ रहा था, उसका नाम है ममता बनर्जी। आपको अपनी गलती पे फोकस करेंगे तो सुधार हो जाएगा। आप नेताओं को गाली देना बंद कर दिए। भाई साहब की बात पे बात कहूँ, अरे हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, बड़े ध्यान से सुन रहा जमाना है। अरे है समय की बात सब बह जाया करते हैं, मुझे कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे तुम तो बह गए ना। पहले तुम पक्ष में खड़े थे, आज तुम विपक्ष में खड़े हो। जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, कहाँ चले गए भाई साहब? जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे उनके आज गले तोड़ने लगे तुम लोग। अरे कहाँ से इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो? सुनो, वो मुख्यमंत्री वही है, गृह मंत्री वही है, स्वास्थ्य मंत्री वही है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर के साथ हुआ था ना, क्यों नहीं आवाज उठाई? बताओ ना हमें। और एक दिन सुन लेना, जो ये काम कर रही है ना
ममिता बानो, ममता बनर्जी नहीं रही वो, जो ये काम कर रही है। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ उसकी सारे काम भी वही लोग करेंगे, वही लोग करेंगे। और अब उसको मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि सबके पूरा गांव जल जाए, हमारा घर बच जाए। अरे सोचो, तुम्हारा घर भी तो इसी गांव में है। किसकी लाशों में राजनीति कर रहे हो? किस बात की राजनीति कर रहे हो? अरे तुम बैठे हो, सुनो, तुम्हें खाली वोट उन लोगों ने नहीं दी, छोटा पजामा और बड़े भाई कुर्ता उन्होंने दी, सारी वोट उनकी नहीं है। तो तुम्हारा कर्तव्य बैठता है ये नहीं तुम पक्षपात करो। तुम्हें चुन करके भेजा गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। और भूल जाओ, यहाँ दिल्ली में भी था, अमर होके आया था, बोले आने वाले 50 वर्षों में। मैं कह रहा हूँ रावण का अहंकार बताते हैं ना, रावण का अहंकार भी उसने भी कभी नहीं कहा राम जी मुझे इस जन्म में नहीं मार सकते, इन्होंने कहा था, और वो भी इसी अहंकार का शिकार है, ठीक है ना। और सुनो, केवल वोट से ही नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और मिलिट्री शासन भी लग जाते हैं, उसका भी ध्यान रखें। फिर वो स्थितियाँ आज भड़काने का काम कौन कर रहा है? आपने कई वीडियो देखी होंगी, वो कह रहे अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। तुम्हें जिहाद की बात कर रही है, उकसा रही है कौन? वहाँ की शांति बनाने के लिए। और फिर बात कहते हो तुम, संघ वालों ने, भाजपा वालों ने उठा लिया, बजरंग दल वालों ने उठा लिया, है ना। तुम भड़का तुम रहे हो, आग तुम लगा रहे हो, मिट्टी तेल पेट्रोल तुम छिड़क रहे हो, और फिर कहते हो हम नहीं जी हैं। और सुनो, वो कह रहे कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग विरोध करने क्यों नहीं आते? कहाँ वो भाईचारा, कहाँ है? आओ ना, कोई कहीं आए तो कोई भाई। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है कौन जिम्मेदार है? ममता तो कह रही है इसके लिए भाजपा और बीएसएफ जिम्मेदार है। वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। भाईचारा का है ना, जहन से निकाल के फेंके। भाईचारा भाई के साथ होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। दानों के साथ नहीं होता है, मानों के साथ होता है। वो दानों के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। संदेश खाली जब हुआ था तो वहाँ पे हिंदू ने क्या किया? जो वहाँ का बलात्कारी था उसको जिता दिया। क्यों जिता दिया? हिंदुओं को भाईचारा का है ना, दिमाग से निकालो, भाई से भाईचारा करो, दुश्मन से नहीं। वो हमारे दुश्मन है। हमने अपना अंग काट के उनको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, ठीक है। हम लोग ने मोदी, नहीं भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ देखिए, वहाँ पे कोई नेता बचाने नहीं आएगा, हमको खुद हथियार उठाना पड़ेगा। वो साले हमारे एक मार आप 10 मारिए ना, वो साले 2.5 फुट के बंगाली, उनकी औकात है, साले की औकात है, टोपा पहन के आ रहे हैं, साला 4 फाइट मारेंगे 50 भागेंगे। हमसे लंबा है क्या वो लोग? हाँ, साला एक मारे तुम साला उठा के 20 को मारो। भाईचारा गया तेल लेने, भाईचारा क्या चाहिए? हम साला भाईचारे के लिए खुद को खत्म कर ले क्या? पाकिस्तान दे दिया। आपका भरोसा सेना पर या मोदी सरकार पर नहीं, कानून व्यवस्था पर नहीं? वहाँ पे बीएफएस गई तो वहाँ के वहाँ पे जब बीएफएस ने जब ये किया, बीएफएस जो वहाँ का जो सिक्योरिटी फोर्स है हस्तक्षेप किया, तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है? मौलवियों को अकल, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम। ये क्या बात हुआ? मान लीजिए सेना पे सब पे विश्वास है, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी, योगी जी सोए नहीं, बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं बंगाल में। और ये कांग्रेसी विपक्ष, सुने, कांग्रेसी विपक्ष सब क्या बोलते हैं, अभी और छाती पीटेंगे। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी का, अरे भाई बीजेपी का आदमी तो सीधा शूट आउट करो ना आप। वहाँ का सांसद कौन है? यूसुफ पठान है। यूसुफ पठान के मुंह से कोई आवाज निकला? नहीं, वहाँ का क्यों? वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना विपक्ष, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक मिनट। वहाँ पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे जो वहाँ से 8 बार से 7, अधीर रंजन चौधरी, क्यों हारे? वो अपने कौम के वजह से हारे, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या होती तो वो जीत जाते। लेकिन वहाँ के लोगों ने गुजरात के एक आदमी को सांसद बना दिया, क्यों? कि हमारे कौम का है। वो कौम का आदमी चुप है, क्यों चुप है? क्यों नहीं उसका जवाब आया? वहाँ का पार्लियामेंटर है ना, वो पार्लियामेंट का ये है ना, क्यों नहीं आया उसका जवाब? क्यों नहीं कुछ बोला उसने? भाईचारा गया तेल लेने, काटिए साले को, जो हमको एक मारता उसका। देखिए पूरा विश्व में 2 लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ गए, एक यहूदी एक हिंदू। नहीं सर, एक मिनट, हमारा कोई दूसरा देश नहीं है। ये भाई साहब हिंदू है ना, इनको बताइए यहाँ से भगाएंगे, कल को इस्लामिक हो जाएगा तो कौन से देश में जाएंगे? अब भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कर ली, अपनी गलती एडमिट कर ली। देश में कहाँ जाएंगे बोलिए? मैं बता रहा हूँ, संविधान कौन मान रहा है? सर संविधान हम हिंदू घटा संविधान फटा। आज हिंदू घट जाएगा, संविधान फट जाएगा। संविधान आप मानते, कोई मुल्ला से बुलाइए, नेता से या मंत्री से कि पहले संविधान है कि कुरान है, पूछिए। कोई मुस्लिम को बुलाइए, कोई भी सांसद है भारत का, पक्ष में विपक्ष में, उसको बुलाइए, पहले संविधान है कि पहले कुरान है? वो सीधा बोलेगा कुरान है। क्यों बोलेगा? ये इनके लिए संविधान है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। आप भाईचारा अपने घर में बुला के रखिए, हम लोग नहीं निभाएंगे भाईचारा, आप निभाइए भाईचारा।
अब ये भाई साहब अग्रेसिव मत होइए, बात समझने की कोशिश करिए, सुनिए। होने की जरूरत है, कहाँ कहाँ भागेंगे यार? कौन सा हिंदू का देश है, कहाँ जाओगे तुम? अफगानिस्तान से भगाए गए, क्यों नहीं भागोगे आप? संविधान का ये पढ़ा रहे हो, हमको पाठ पढ़ा रहे हो संविधान का। हाँ, क्यों? पढ़ाओ, मुल्ले को पढ़ाओ, शाहीन बाग में जाके पढ़ाओ। शाहीन बाग में क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ाने? बंगाल क्या वहाँ जाओ, अभी टिकट देता हूँ, जाओ ना, टिकट देता हूँ, जाओ ना, जाइए ना आप लोग। क्यों जाके नहीं संविधान लेके पढ़ाइए वहाँ पे, नहीं संविधान पढ़ाइए, जरूरत पड़ेगा नहीं तो सब संविधान हिंदू पढ़ाइए ना। बंगाल में भी जाएंगे। लेके जा रहे हैं, बात कर रहे हैं यार, कैसा बात? हिंदू इसीलिए कट रहा है। देखिए, कौन से देश में जाएंगे कल को भगाए जाए तो? ये कल भगाएंगे तो कौन से देश में जाएंगे? कौन सा देश है बताइए? कल को इनको भगा दिया जाए यहाँ से, कौन से देश में जाएंगे बताइए ना? सब षड्यंत्र के थ्रू, बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हो रहा है, ये सब षड्यंत्र के थ्रू हो रहा है। भाई जाओ, अरे जाने के लिए रेडी है। अरे सुनिए, अब बात समझिए। ममता बनर्जी ने इतने दिन लड़ाई लड़ी, किसी ने साथ दिया उसका? ये वही हिंदू है ना, बंगाल के भद्र पुरुष जिसको बोला जाता है। अब इन्होंने बात करी संविधान मुसलमान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं गली में गुंडई करूंगा। अरे दिशा मत करे बीच में, सुनो, चुप रहिए। मुसलमान गली में गुंडई करेगा, गला 6 इंच छोटा करेगा। भैया जज साहब को भी इसका डर है, इसीलिए सुनवाई करने आ गए। भैया उनकी आबादी है, उनके 14 बच्चे होते हैं, उनके 2 मर भी जाएंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अधिकार आपका जाति, आपका कुल, आपका वर्ण, आपकी सोसाइटी के लोग देंगे। संविधान अधिकार देने नहीं आता, इस मिसकंसेप्शन से दूर रहिए। अब आते हैं मिलिट्री के। भैया कश्मीर में मिलिट्री थी क्या? इतनी मिलिट्री है कि हर आदमी के घर में एक मिलिट्री आ जाएगी? नहीं आएगी। पुलिस, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। अब कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर हो गया आपका। ये बताइए कि जब यहाँ इन्होंने अग्रेशन दिखाया, अभी मैं अपने 4 लोगों को मिला के इनको पीटना शुरू कर दूं, एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद पुलिस आएगी, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? पुलिस, अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ, रुक जाओ पहले। ये जाएंगे पुलिस स्टेशन, ये FIR कराएंगे, वापिस आएंगे, निर्णय होगा, फिर कहे पुलिस कोर्ट इनको क्या बोलेगी? आइंदा से ध्यान रखिएगा कि जब भी डिबेट होगी तो ऐसी घटना ना होने पाए। फिर भाई साहब आएंगे, फिर मैं 20 लोगों को बुलाऊंगा, फिर इनको पीटूंगा। इनको जस्टिस मिल गया। पुलिस केवल, सुनिए, संविधान आपको कंपनसेट करेगी, वो भी तब जब घटना घट जाएगी। घटना होने से पहले जिस शख्स ने आप, सुनिए, जिस शख्स ने आपको 25 साल से वार्न किया, अगर वो आपके खिलाफ आज खड़ा है तो अपनी गलती मानना सीखिए कि मेरे अंदर गलती थी। पश्चिम बंगाल का इलाज क्या है? इलाज क्या है? मैं बताता हूँ। पश्चिम बंगाल का एक ही इलाज है। आपको या तो गुजरात करना पड़ेगा या तो कश्मीर बनना पड़ेगा। इलाज क्या है? इलाज क्या है? क्या पश्चिम बंगाल का इलाज क्या है हिंदुओं की रक्षा का? खुद हिंदू रक्षा करेंगे। एक मारता है तो उसके 10 मारिए। संविधान की नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। जो इलाज क्या है? तिवारी जी ने हमारे एक ही बात कही, यही बात कही, बंगाल का इलाज है कि या तो गुजरात करो। गुजरात करने का मतलब क्या था कि वहां पे एकदम सीन हुआ था, जो वही चीज होना चाहिए। आज आप खुद शस्त्र नहीं उठाओगे तो वो तुम्हारे खिलाफ वो शस्त्र उठा लेंगे। वो खुल के नहीं बोल रहे, मैं खुल के बता रहा हूं। अगर तुम अपनी बचाव नहीं करोगे ना तो वो तुम्हारा टपाटप करेंगे। वो मेरी बात सुनो, इसीलिए कह रहे हैं, तिवारी जी ने जो बात कही, उनकी बातों को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। वो किस पॉइंट से बोल रहे हैं? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट जाओगे, फैसला होगा, उसके बाद तुम कहोगे तुम्हें टाइम मिलेगा। अरे भैया टाइम मिलेगा, चप्पलें खिंच जाएंगी। वो आए और खत्म करो। मेरी बात सुनिए सर, बंगाल का इलाज, मेरी बात सुनिए सर। इलाज ये है कि भैया हिंदुओं को आप पीछे मुड़कर लड़ना पड़ेगा। हमेशा आप जो है संविधान का लेकर घूमते रहेंगे, या आप सोचेंगे कि आपको सरकार बचाएगी। सरकार आपको कहाँ से बचाएगी? और 1990 में आप जो है कश्मीर से लात मार के भगाए गए, उसके बाद आप जो है पश्चिम बंगाल से भगाए जा रहे हो। आप कहाँ से भगाए जाओगे? तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, राष्ट्रीय शासन वहाँ लगाना पड़ेगा, वही निवारण है। सीधी सी बात। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।